हमारी सरकार आने के बाद में परीक्षाएं हुई, आपने देखी है, एक भी पेपर आउट हुआ क्या? हमारा पैसा कितना खर्च हुआ उसका हिसाब भी हमने दिया है कि हमारे पर आईपीसी लागू नहीं होती है। फिर इन्होंने, मुसलमान हमारे भाई हैं और ऐसा मानते हैं कि जब भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले वाल्मीकि पैदा हुए थे। देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि इस प्रकार का नाटक करते कि हम एक पॉपुलर होंगे, उससे कोई टी शर्ट पहनने से या भील प्रदेश से। आज मैं आपको कहता हूँ कि जाति के आधार पर आज भी कोई राज्य बना नहीं। राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक इंटरव्यू के दौरान सभी तरह के सवालों के जवाब दिए, लेकिन खासकर विधानसभा में हुए पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा उस पर और राजकुमार रोत पर हमला बोला। दिल्ली में जैसे भाजपा अरविंद केजरीवाल के बंगले को शीश महल कहकर बताती रही पूरे चुनाव में, उसी तरीके से बाबूलाल खराड़ी ने भी राजकुमार रोत के घर पर सवाल उठाते हुए उसे शीश महल कह दिया है। 5 साल हुए ना, मैं भी 4 बार का एमएलए हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, मैं मेरा पक्का मकान नहीं बना पाया हूँ इतने समय के बाद में भी। राजकुमार जी 5 साल में 3 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। उनसे पूछा गया कि जिस तरह से इन दिनों अभी जो बजट सत्र चला, हंगामे की भेंट चढ़ता रहा, मंत्रियों पर भी आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये दूसरा बजट था और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, जो भी दोनों बजट आए, दोनों ही बजट शानदार आए, उसके लिए बोलने का कुछ था नहीं, कोई इशू था नहीं हंगामा करने का। तो आपने देखा होगा जब हंगामा हुआ, एक हमारे माननीय मंत्री अपना रिप्लाई दे रहे थे प्रश्न का, तो योजना का जिक्र उन्होंने किया और जिक्र यह किया कि भाई इंदिरा गांधी के नाम से कई योजनाएं थी, आपने एक परिवार के लिए सारी योजनाएं बनाई, ये आरोप लगाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी दादी के नाम से योजना थी, तो दादी तो हम कहते ही हैं, दादा दादी कहना हमको गर्व महसूस होता है, ये कोई शब्द गलत था क्या? नहीं था, लेकिन उनको हल्ला करना था और उन्होंने वो हल्ला करके 5-6 दिन तक सदन में आए नहीं, विरोध करते रहे। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मुद्दे आते हैं, किसी विषय को लेकर के आते हैं, उसमें गतिरोध भी होता है और बैठ करके रास्ते भी निकाले जाते हैं। आपस में समझाइश करके हम वापस सदन में चलाते हैं क्योंकि ये प्रदेश की हमारी 8 करोड़ जनता का इशू है। उनके विषय को, उनके मुद्दों को ये उठाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है और काम होते हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे तो उठाना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कई बार इनके सदस्यों द्वारा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, जूतियों तक चले गए। एक डूंगरपुर के विधायक, जाहिर सी बात है गणेश गोगरा के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विधायक बोलते बोलते यहां तक चला गया कि मेरी जूतियां बात करेगी। वो तो गनीमत है कि हमारी सरकार ने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार जब यह गतिरोध हुआ था उस दादी को लेकर के, तो समझाइश हो गई। भाई अध्यक्ष जी के सामने दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोगों ने बैठकर यह तय किया कि ये शब्द कोई गलत नहीं है और अध्यक्ष जी ने कहा कि गलत आपको लगता है तो चलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। ये बात भी हो गई। फिर हुआ कि भाई सदन चलाना है तो कम से कम जिन सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कही वो माफी मांगे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सदन स्थगित हो गया और वहां भाषण दे रहा है, अध्यक्ष पे आरोप लगा रहा है, आसन पे आरोप लगा रहा है। आसन हम सबके लिए सम्मान के लिए है, आसन पे आरोप नहीं लगाते हैं। आसन सबको ध्यान में रख के अपनी कार्यवाही चलाता है और उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। वो कोई अपने से कोई निर्णय नहीं करता, लेकिन आसन के लिए जिस प्रकार के आरोप लगाए, जब माफी मांगने का सवाल आया तो अध्यक्ष ने कहा कि भाई अब आप दोनों तरफ से अपने जवाब हुए और उसके बाद में जो भी सदस्य हैं वो माफी मांगे। उसने माफी नहीं मांगी और बाद में कहता है कि मेरी जूतियां माफी मांगेगी। ये ठीक नहीं है। कांग्रेस का बहुत स्तर गिर गया है जिसको हम ठीक नहीं समझते हैं। आगे उनसे जब पूछा गया कि आप वागड़ क्षेत्र के प्रभारी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के, आप पर भारत आदिवासी पार्टी के नेता काफी आरोप लगाते हैं, लगातार आप पर पलटवार आरोप देखने को मिलता है, क्या कहेंगे उस पर? तब फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आरोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का इशू है, उनको लगाना चाहिए, लेकिन आरोप कोई तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। वैसे हम हवा में आरोप लगाएंगे तो वो आरोप ठीक नहीं है। उन्होंने पिछली बार कहा था कि जनजाति विभाग मंत्री राजकुमार रोत का स्टेटमेंट है कि बाबूलाल खराड़ी जनजाति मंत्री समाज को पीछे ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने गांव और गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के उसको केंद्र मान के योजना बना करके उसको ऊपर उठाने का काम किया है। चाहे आप सड़क देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी कारण से आज एक ही गांव में डामर की सड़क है जो नहीं हुई होगी, वो सड़क या तो फॉरेस्ट के कानून के कारण नहीं हुई होगी और या फिर ना कोई किसी
कोई कारण रहा होगा जो नहीं हुई। बाकी सब जगह नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में प्रत्येक घर पर आदिवासी के टापरे टापरे तक बिजली पहुंचाई है। और अभी प्रधानमंत्री जी प्रत्येक के घर पर जैसे बिजली पहुंचाई है उसी पैटर्न पर नल से जल पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, जो काम चल रहा है। जलों पर इनके समय पास योजना तो बनी थी लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, अब हम पूरा कर रहे हैं। ये किस आधार पर पीछे ले जाना चाहते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद में इनके समय में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी, एक भी नौकरी नहीं दी। आप बता दें, इनके समय में 19 बार पेपर आउट हुए। हमने कहा कार्रवाई करिए, कार्रवाई नहीं की। हमने सरकार आने के बाद में SIT गठित की और जितने भी ये पेपर माफिया थे, पेपर आउट करने वाले थे, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालने का काम किया। और हमने 70,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए हैं। उसके बाद में हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम इन 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी 6 लाख से ज्यादा की नौकरी देंगे। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। यह लक्ष्य हमने तय किया, उसको पूरा करेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारा शेड्यूल जारी हुआ है, नौकरियों के लिए हर विभाग को दे दिया। आप नौकरियां निकालिए, निकालेंगे तो उनको रोजगार देंगे। हमारी सरकार आने के बाद में परीक्षाएं हुई, आपने देखी है, एक भी पेपर आउट हुआ क्या? नहीं हुआ। और परिणाम आने के बाद में उन बच्चों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी या बाबूलाल खराड़ी इस समाज को पीछे कैसे ले जाने का काम करेंगे? दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि जनजाति विभाग का पैसा खर्च नहीं हुआ। यहां पर बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उनको पढ़ना चाहिए, हमारा पैसा कितना खर्च हुआ उसका हिसाब भी हमने दिया है। और अभी आप देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार कम दिया, इस बार पूरा बजट देंगे और काम करके हम पूरा करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आप देखिए कि अगर वहां हमारा MLA है, 2 है डूंगरपुर में, एक बांसवाड़ा में। डूंगरपुर को हमने क्या नहीं दिया, बांसवाड़ा को हमने क्या नहीं दिया? इस बजट में सारा का सारा उन लोगों को भी दिया है, तो कहीं भेदभाव नहीं है। मतलब इस प्रकार की हवाई बातें करना और ऐसे ही आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। आरोप लगाओ, तथ्यों के आधार पर लगाओ तो पता लगता है। बाकी जनता को गुमराह करने का जनता बहुत समय तक गुमराह नहीं होने वाली है। अब जब मंत्री खराड़ी से पूछा गया कि आप उस क्षेत्र में प्रभारी हैं और युवा भारत आदिवासी पार्टी की तरफ कैसे डाइवर्ट हो रहा था, तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जो मतलब राजकुमार रोत के बारे में कहा कि देखिए, उन्होंने कहा राज लाएंगे और सबको नौकरी लगा देंगे। इन्होंने कहा कि 8वीं पास को नौकरी लगाएंगे। कितनों को नौकरी लगाई? पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें सरकार का हिस्सा थे ना, एक नौकरी बता दे, एक काम बता दे, कुछ नहीं किया। आज मेरे पास में डिग्रीधारी बच्चा बैठा हुआ है, उसको तो मैं नौकरी दे नहीं सकता हूँ, 8वीं पास को नौकरी कैसे दे देंगे? दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पर IPC लागू नहीं होती। आप बताइए कि कोई अपराध करेगा, कानून काम नहीं करेगा क्या? और इसके कारण से वहां पर पत्थरबाज पैदा हो गए। धीरे धीरे आदिवासी समाज को भी लगा कि भाई ये आदिवासी की बात करने वाला, 5 साल हुए ना, मैं भी 4 बार का MLA हूं, प्रधान भी रहा हूं, मेरा पक्का मकान नहीं बना पाया हूं इतने समय बाद भी, राजकुमार जी 5 साल में 3 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, 3 करोड़ का मकान है, आज भी काम चल रहा है। ये पैसा कौन से खेत में पैदा किया? राजकुमार जी जवाब तो दें, एक भी जवाब नहीं देते। उनके बाद में जयपुर में मकान, होटलें खरीदी हैं, जमीनें खरीदी हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है? मुझे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने केवल लूट का धंधा अपना रखा है। अब ये कह रहे थे कि आदिवासी की पार्टी है, चलो समझ में आता है आदिवासी की पार्टी है, हमने भी मान लिया कि चलो आदिवासी है। मैं 4 बार का 3 बार का विधायक, प्रधान, रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं सत्ता में था तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही होगी, विपक्ष में था तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही, एक बात आदिवासी के लिए कही होगी, विषय उठाया होगा, क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं। समाज की बात हम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जाति के आधार पर हम कोई राजनीति करें। हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। आदिवासी की बात कर रहे थे, मुसलमान हमारे भाई हैं, किस आधार पर हैं? जब आदिवासी की बात कर रहे हो तो मुसलमान तुम्हारे भाई कैसे हो गए? आदिवासी की बात करो ना। फिर अभी चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, उन्होंने राजपूतों को साथ जोड़ लिया, पटेलों को साथ जोड़ लिया, अब सबको लेकर के चल रहे हैं। फिर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इनके पिताजी का नाम शंकर, माताजी का नाम पार्वती। अब देखो, दोनों का नाम तो अच्छा, और उन्होंने भी नाम अच्छा रखा राजकुमार। अब उनके संस्कार ठीक नहीं है तो उनका क्या दोष है? और आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी मुझे पता है कि कब से राम राम कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि जब भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले वाल्मीकि पैदा हुए थे, और हजारों साल पहले उसमें वाल्मीकि रामायण लिखी कि इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होगा। जब ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, तो क्या वाल्मीकि भी काल्पनिक है? वो हमारे पूर्वज है। किस प्रकार से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आदिवासी आपस में मिलता तो राम राम करता है, बिछड़ता है तो राम राम करता है, कोई गमी होती है तो राम नाम सत्य कर शमशान तक जाता है। अब आदिवासी समझ गया। पहले तो मंदिरों में जाने में शर्म महसूस करते थे, आजकल मंदिरों में जाकर के पूजा करने लग गए। तो केवल और केवल इनका उद्देश्य
उद्देश्य है, कैसे हम राजनीति करें, राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करें, हम कुर्सी पर बने रहें और इनका सपना है। अब समझ गई समाज। अब पहले तो बड़े बड़े मीटिंग करते थे, आजकल लोग भी नहीं आते। समझ गए भैया, तुमको समझ गए। एक तो समझ में आता है कि ईमानदारी से आदमी काम करता है तो धन्यवाद देता हूं, उनको करना चाहिए, लेकिन समाज की बात करके केवल राजनीति करें और समाज को आईना दिखाएं, ऐसा काम नहीं चल सकता है। एक आप विधानसभा में वहां के 4 विधायक जो भील प्रदेश की टी-शर्ट्स पहनकर आते हैं, भील प्रदेश की मांग करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, ये सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा यह नाटक है, क्योंकि इस प्रकार का नाटक करते हैं कि हम इससे पॉपुलर होंगे, उससे कोई टी-शर्ट पहनने से, भील प्रदेश से। आज मैं आपको कहता हूं कि जाति के आधार पर आज भी कोई राज्य बना नहीं है और भविष्य में भी नहीं बन सकता, क्योंकि जाति के आधार पर हम बांटने लग जाएंगे तो सारे समाज कहेंगे कि मेरे भी टुकड़े कर दो, मेरे भी टुकड़े कर दो। कितने देश के टुकड़े कर दोगे? अब ये कहते हैं कि भीली भाषा, चलो मान लिया, आप महाराष्ट्र से भी आप जोड़ रहे हो, गुजरात को भी आप जोड़ रहे हो ना, तो फिर मध्य प्रदेश उनकी भाषा अलग है, तो भीली भाषा तो फिर आपके यहाँ की है। फिर इन्हें कैसे मानते हो भीली भाषा को? भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, ये कोई इनका केवल सपना दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न पूरा समाज चाहता है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। आप भील प्रदेश बनाओगे, आपके पास IAS कितने हैं, कितने IPS हैं? और चलो भील प्रदेश बना लिया, आपको सुनार की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? उद्योगपति की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? लोहार की जरूरत पड़ेगी, कुम्हार की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। और इस तरह से मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, खासकर BAP पर राजकुमार रोत पर करारा हमला बोला। आप इस पूरी बात को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।